करेंगे तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है करण सिंह जी, यहां पर बात की जाए, जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पल में 16 पल में माशा, वही वाला हालत इस समय राजनीति में देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। कभी पलड़ा इधर भारी होता है समाजवादी पार्टी का, कभी पलड़ा भारी हो जाता है बीजेपी का। एक बार फिर से जो है पलड़ा भारी करने के लिए बीजेपी का आरएसएस जो है वो लग गई है। और आपको भी मालूम है जब आरएसएस कोई चीज ठान लेती है और उसके बाद जब उसके लोग जब निकलते हैं, आरएसएस संघ के लोग निकलते हैं काम करने के लिए, तो वहां पर बीजेपी को बहुत फायदा होता है। क्या समाजवादी पार्टी को इससे डरने की बात है? देखिए, सबसे पहली बात समझने वाली बात यह है कि मोहन भागवत जी 1 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं और वो योगी जी से मिल रहे हैं। योगी जी उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, वो योगी जी से मिलने आ रहे हैं। ऐसा अमूमन देखने को फिलहाल तो मैंने नहीं देखा है कि मोहन भागवत जी इस प्रकार से 2 बार किसी एक नेता से मिलने के लिए आए। तो निश्चित तौर पे अंदर खाने बहुत बड़ा कुछ है, कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत गंभीर विषय है जिस कारण से ये मीटिंग्स हो रही है। इसके पीछे विषय कुछ दूसरा है। इसके पीछे विषय मिशन 2027 नहीं है। जो अभी यूजीसी एक्ट लागू हुआ था, उसके बाद जो घमासान हुआ था, जो भाजपा को थोड़ा सा डैमेज हुआ उसमें, उसके बाद शंकराचार्य वाला विषय आया, उसमें भी कुछ तो डैमेज हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हुआ। और एक गुटबाजी सामने आई। केशव प्रसाद मौर्य पुनः एक अलग बयान दे रहे थे और इस बार ब्रजेश पाठक जी ने भी एक अलग रुख इख्तियार किया। और जैसा कि आपने पहले कहा था कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा है, कुछ तो जो अंदरूनी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ है। तो अमित शाह को लेकर के भी कुछ है मैटर, तो वो सब जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो उसमें निश्चित तौर पे जो आरएसएस रहा है, मैं आरएसएस को एक संगठन के तौर पे नहीं मानता हूं, मैं आरएसएस को एक कई सारे संगठनों का लीडर के तौर पर देखता हूं। आरएसएस की भूमिका हमेशा जो है कई सारे संगठनों के लीडर के तौर पर रहती है। और जो ये नाम भी दिया गया समन्वय का, तो यहाँ पे मोहन भागवत जी ने संभवतः एक सेतु बनाने का प्रयास उनका है कि योगी जी जिसका कद भारतीय जनता पार्टी में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कद है इस समय, तो उस कद के साथ में जो अन्य कद हैं, जो अन्य नेता हैं, जो अंदर खाने कुछ चल रहा है, वे चीजें कुछ शांत हो, कुछ मतलब है कि एक समन्वय आए। जैसे कि आरएसएस अक्सर अन्य कई संगठनों मतलब में कुल मिलाकर सरकार और संगठन मिलकर काम करे, क्योंकि संगठन में भी समन्वय बैठाने का एक सेतु का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, आलोक वर्मा जी केशव प्रसाद मौर्य अलग दिशा में चल रहे थे, लेकिन उनको लाइन पर ले आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रजेश पाठक भी, अब ब्रजेश पाठक अलग दिशा पकड़ लिए हैं। उनके बयान और तरह तरह की चीजें जो सामने आ रही है ब्रजेश पाठक की, तो सर आपको नहीं लगता है, मतलब ये अब यहां पर ये लग रहा है कि नहीं भैया, ब्रजेश पाठक को लग रहा है ये हमारे पास एक अच्छा मौका है कि बैटिंग करेंगे अच्छे से तो कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको जो पंडित वोट बैंक है, जो पंडितों का वोट बैंक है, पंडितों का जो एक लॉबी हमारे साथ है और विधायक हमारे साथ हैं, तो इसलिए जो है एक सीएम योगी पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन अब पता नहीं ब्रजेश पाठक सीएम योगी को कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूं सीएम योगी और पीएम मोदी पर दबाव किसी काम का काम नहीं आता है। तो क्या ब्रजेश पाठक ये भूल गए हैं क्या?